आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका अर्थ ये हुआ, इसको अगर पूरा बोले तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधर्म अधमाई। यानी प्राणी मात्र को सुख देना ये सबसे बड़ा धर्म है, और प्राणी मात्र को दुख देना ये सबसे बड़ा अधर्म और पाप है। एक गांव का व्यक्ति, जिसको कि हम कहते हैं कि रूट कॉज वाला व्यक्ति, यानी गांव के रिमोट एरिया में रहता है और बेचारा आदिवासी है, उसको पढ़ने लिखने का चांस भी नहीं मिलता है, वो ग्रास रूट व्यक्ति कहलाता है। समाज का उसको भी समझाना हो धर्म अधर्म की परिभाषा, तो सीधी सी बात है कि प्राणी मात्र को दुख देना धर्म और किसी को दुख न देना अधर्म है। और ये मोटे तौर पे बहुत ही सुंदर है। इसको कितना भी बड़ा चिंतक हो ये पालन करता है तो उसको दिमाग के ऊपर कोई टेंशन नहीं आता है, क्योंकि सीधी सीधी बात बन जाती है कि हम किसी को दुख नहीं देवें। और सारे दुनिया में जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी 360-65 तरह के जो हमारे धर्म दर्शन अलग अलग है, उसका अगर सार निकालो, एक जो है ग्रास रूट व्यक्ति के लिए उसका सार यही आता है। और दूसरा, महात्मा गांधी है, पूरी प्रार्थना गाया करते थे, उसके अंदर परहित धर्म नहीं भाई, ये कहा करते थे कि दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। क्योंकि जो दूसरे के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते। अगर आप परोपकार करते हो, आप जन कल्याण करते हो, लोक कल्याण बड़ी भावना के साथ करते हो, तो आपका कल्याण तो उसके साथ निहित है, उसमें समाया हुआ है। कहा भी गया कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ईश्वर किसकी मदद करता है कि जो स्वयं अपनी मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। देखिए, मैं जो उदाहरण, कहावत, इडियम्स और जो है वो इन सब के मामले से आपकी चीज़ को प्रेजेंटेशन कराना चाहता हूँ, वो ये है कि एक कहानी इस प्रकार से है कि जो एक व्यक्ति था, उसने चाहा कि मुझे देवता प्रकट होकर के और कुछ वरदान दे। तो उसने जो है पोषदशाला में जाकर के और 3 दिन का उपवास करके और अपने देव की इष्ट की आराधना की। तो प्राय जो शुद्ध भावना से अपने इष्ट देव को बुलाते हैं, तपस्या करते हैं, तो इष्ट देव आ जाते हैं। लेकिन ये सारी भौतिक प्रवृत्ति है, ये आत्म उत्थान के साथ इसका कोई विशेष संबंध नहीं है। तो वो देवता प्रकट हुए और देवता से जो उस व्यक्ति ने मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दो कि जो है मुझे कोई हरा नहीं सके और सब लोग मेरा सम्मान करें। तो उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पक्ष में है कि नहीं, क्या तुम्हारे बेटे बेटियां पक्ष में हैं कि नहीं, कि क्या तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी बात को मानते हैं नहीं कि नहीं, तुम्हारे समाज के लोग जो है
तुमको लाइक करते हैं कि नहीं, और तुम्हारी बात को मानते हैं कि नहीं, वर्चस्व है कि नहीं, कि नहीं, तो देवता ने कहा कि तू यहाँ से भाग जा, मारा जाएगा। तू तो जो है किसी के साथ में तेरा कोई संबंध है ही नहीं, किसी का प्रिय नहीं और सबको लेकर के नहीं चलता है, तो तू सबका प्रिय कैसे बन जाएगा? सभी तेरे को सम्मान दे, ऐसा कैसे संभव है? तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि वो जनप्रिय वही व्यक्ति होता है जो जनता को साथ में लेकर के चलता है, दूसरे के हित का ख्याल करता है। दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी जनप्रिय नहीं हो सकता। जनप्रिय तो दूर रहे, उस व्यक्ति के भीतर जो है ये भाव खटकते रहेंगे कि मैंने फलां को दुख दिया, फलां को दुख दिया, उसको तकलीफ़ दी, उसका घर बर्बाद किया, और उसको इस तरीके जो तकलीफ़ें हैं उसको पुनः याद दिलाती रहती, वो उसको गिल्टी कॉन्शियस बना देती है। यानी कि आप किसी को कष्ट दोगे तो आपके भीतर एक ग्लानि की भावना पैदा हो जाती है, और आप सबका हित चाहो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सारे धीरे धीरे शाश्वत सुख को प्राप्त करें। यह मंगल भावना आप 24 बातें रहते हो तो आप दूसरे के प्रति कैसे अन्याय करोगे? क्योंकि आपकी भावना सर्वमंगल की भावना है। तो सर्वमंगल की भावना पाने का अर्थ है कि परहित जो है उसको साधना, पर जो है पर किसी को दुख देना बहुत आसान है, आदमी आराम से दे सकता है, पर सुख देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है कि आप किसी को सुख दे सको तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप परमार्थ का और जो है आप परोपकार का, जन कल्याण का, जय जगत का काम करो, अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी को दुख न देना चाहिए। ये हमारा, अब देखिए सुख और दुख कैसे दिया जाता है ये भी देखना चाहिए। देखिए हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि हम जो पब्लिक प्लेस के अंदर बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, और हमने 2 लोग अपना टिफ़िन खोल करके और जो है वो उसको जो है वो हमने खोला और उनको रिक्वेस्ट किया भाई साहब आइए आप भी खाना लीजिए। वो कहेंगे नहीं नहीं हम तो खा चुके, हमारे पास में, वो बात अलग है। लेकिन आप जो है उनका तिरस्कार करो कि हम भोजन कर रहे हैं, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, और तुम जो है हमारे भोजन को देखने के लिए लायक नहीं हो। तो ऐसा अनशंट जो बोलना है किसी को, तो आप, वो तो पब्लिक प्लेस है, वो तो उस पब्लिक प्लेस में बैठेंगे ही, आपकी उसमें थानेदारी थोड़ी है, आप मालिक थोड़ी उस पब्लिक प्लेस के। लेकिन आपने अनशंट जो है, आपके पास पावर है, आप धनाढ्य हो, तो आपने अनशंट बोल दिया, और वो बेचारे गरीब थे चले भी गए। तो ये उनको दुख दिया, उनको एक ग्लानि पैदा की, उनको आपने छोटा माना। तो ऐसे किसी को दुख देने के बहुत कारण हैं। एक भिखारी आपके पास आया कि बाबूजी मुझे जो है तो कुछ दीजिए, तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि वो बेचारा हैंडीकैप है, वो कमा नहीं सकता, उसके परिवार नहीं है, तो आपने रुपया दिया, रोटी दिया, कपड़ा दिया, ये बात तो सही है, पर आपने उसको दुत्कार दिया कि तुम लोग चले आते हो और तुम्हारे को कमाने की कोई जो है वो कमाते क्यों नहीं हो, और नौकरी क्यों नहीं करते हो, भीख क्यों मांगते हो। अनशंट आपने जो है गालियाँ बकना चालू कर दिया, तो उसको दुख दिया। ठीक है, आप उसको रोटी है या कपड़ा है या पैसा है नहीं दे सकते हो, तो कम से कम आपको साइलेंट तो रहना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम अननेसेसरी जो है जीवों को या मनुष्यों को दुख देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि कीड़ी नगरा है और आपने देख लिया, और देख करके आपने उसके ऊपर मोटरसाइकिल चला दी,
तो ये तो उन जीवों को दुख दिया आपने। कीड़ी नगरे के ऊपर अग्नि डाल दी, कीड़ी नगरे पर पानी डाल दिया, तो उन इतने प्राणियों को आपने दुख दिया, कष्ट दिया, तो ये तो आपके कर्म बंधन का कारण है। तो आपने जो है दूसरे के हित को कहाँ साधा, जबकि आपने देख लिया कि कीड़ी नगरा है तो आपको पास से गुजरना चाहिए। यानी कि आपको हर जीवित प्राणी में, चाहे छोटा हो, पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, कीड़ी हो, मकोड़ा, उसमें भी आपको अनुभव करना चाहिए कि चाहे आप बोल के मत कहिए, सबके सामने मत कहिए, लेकिन एकांत के अंदर आप एनलाइटनमेंट वाले हो तो कह सकते हो कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। और अनजान रूप में आपसे जो है वो पानी का ज़्यादा दोहन हो गया, आपने छोटे मोटे प्राणियों को अनजान रूप में भी मार दिया, तो आपको कहना चाहिए कि मेरे द्वारा आपको कष्ट पहुंचा है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मिच्छामि दुक्कडम खमत कामना, आपको कष्ट पहुंचाया है। और जो है इस चराचर जगत के अंदर पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है जो है, और जो घूमने फिरने वाले त्रष्का है वो तो दिखाई देते हैं, द्वेंद्रिय, त्रेंद्रिय, चतुरेंद्र, पंचेंद्रिय, लेकिन जो छोटे जो बेचारे स्थावर जीव है उनकी हम कितना हत्या करते हैं, कितना पानी गिराते हैं अननेसेसरी। देखिए, आपको आवश्यकता है आपके भरण पोषण के लिए, परिवार के लिए, आपके घर के लिए, तो आप उतना पानी का उपयोग करते हो, तो उन जीवों से क्षमा याचना करो कि मेरी विवशता है और मुझे इस कारण आपको कष्ट देना पड़ता है। चाहे पृथ्वी का हो, अप का हो, तेजस का हो, वायु का हो, वनस्पति का हो, तो उनको तो है आवश्यकता है जितनी तो वनस्पति खानी पड़ेगी, नहीं तो आप जिंदे नहीं रहोगे। एक इंद्रिय को पानी पीना पड़ेगा, आपको एकाध मकान बनाना पड़ेगा खोद करके, और जो है अग्नि भी जलाते हैं हम हमारा भोजन बनाने के लिए, तो वो भी जीव है हमारी तरह से, निगोद के जीव है। और वो जो है एक गाय में असंख्य जीव रहते हैं, इसलिए निगोद के कहलाते हैं। उनकी हत्या होती, और वो क्या है कि हमारी मजबूरी है, विवशता है, तो विवशता के कारण से क्षमा याचना मांगो, उसके कहो कि मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, मैंने आपकी हत्या की। पानी कहीं भी फ्लश वगैरह में गिरा देते हैं तो आप मिच्छामि दुक्कडम बोलो, क्षमा करो, क्षमा करो, तो उससे क्षमा मांगने से आपने जो पाप कर्म है वो डिलीट हो जाता है। जो परहित है, परहित की परिभाषा में आ सकता है। आप चोरी और सीना चोरी करो, आप एक बाल्टी की जगह 10 बाल्टी का उपयोग करो, एक मकान बनाने की जगह 10 मकान बनाओ, और जो आप लंबी चौड़ी खेती बाड़ी करो, तो ये जीवों का हनन तो होता ही है। आप फालतू जो अग्नि दावा न लगा दो, टायर जला दो और चिमनियों में धुआं निकालते रहो, तो कितने वायु काय के, अग्नि काय के जीव मरते हैं। तो उतनी आवश्यकता कहाँ है। देखिए, गृहस्थी है, उसको स्थूल हिंसा तो करनी पड़ती है, तो स्थूल हिंसा तक तो वो क्षम्य है। और क्षम्य कब है? उन सब जीवों से प्रतिदिन वो क्षमा याचना करे कि मैंने मेरे जो परिवार के लिए, मेरे कुल के लिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, तो वो क्षमा हो जाता है। लेकिन अननेसरी आप ग्रीड के वशीभूत होकर के, आप लोभ के वशीभूत होकर के धन का संग्रह करते रहो, और वो धन जो आता है वो हिंसा से आता है। और क्योंकि परिग्रह का सबसे बड़ा कारण हिंसा, परिग्रह जो है वो स्वयं अपने आप में हिंसा है, और हिंसा है वहाँ कर्म बंधन जरूर होता है। तो इसीलिए वो परहित नहीं है। हमें जो है इस पूरे चराचर जगत, इस पूरी कुदरत कहते हैं, जो कि 6 जो है द्रव्यों की बनी होती है, चेतन, अचेतन, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस तत्व। ये जहाँ 6 मौजूद होते हैं
वही जीवन है, और वही जीवन है उसको ब्रह्मांड कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। उसी में हम चराचर जगत के जब छोटे बड़े जो है पेड़ पौधे और इतने छोटे बड़े जानवर, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति के जीव सारे इसी चराचर जगत के अंदर, और हम निवास करते हैं इसी जो ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं। तो किसी को कष्ट देना न देना है वो परहित के समान है, और दुख देना है वो जो है अधर्म के समान है। तो भाई और बहनों, इससे बढ़ के कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है। और ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति का चिंतन सकारात्मक चिंतन होता है, पॉजिटिव चिंतन होता है, और ऐसा चिंतन करता उस व्यक्ति को कभी दुख आता नहीं है। दुख आता तो भी वो टल जाता है, क्योंकि वो समस्त जीवों के हित की कामना करता है। तो ऐसा चिंतन आता कब है? ऐसा चिंतन परार्थ की चेतना से आता है हमारे को, जब हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, जब हमको थोड़ा सा ज्ञान अज्ञान का पता चलता है, जब हमारे को सुख दुख की परिभाषा पता पड़ती है, परहित का और जो है हमें अधर्म का जब ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान है ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही दिया जाता है। तो ज्ञानी पुरुष ही हमको जो है उनके अतिशय कारण, हमारे पुण्योदय कारण, उनके पुण्योदय से जो है हमको ज्ञान देते हैं, हमको एनलाइटनमेंट कराते हैं। उससे हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, और प्रज्ञा जागृत में हमेशा हम परहित की सुरक्षा करते हैं। और हमारा स्वहित भी जरूरी है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमारे परिवार है, बाल है, बच्चे हैं, हमारी माता है, पिता है, और हमारा जो है पूरा कुटुंब है। इसीलिए गृहस्थी क्या कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। साधु का मतलब घर पे कोई भी गृहस्थी मेहमान आ जावे, साधु आ जावे, साधक आ जावे, देश है, राष्ट्र है, गांव है, तो कहीं किसी को 2 पैसे का डोनेशन भी देना पड़ जाए आवश्यकता के अनुसार, तो ईश्वर मुझे इतना जरूर देना कि मेरा परिवार भी कष्ट में नहीं हो, और मेरे हाथ से किसी को हाथ का उत्तर दूं, किसी को मुंह का उत्तर नहीं दूं। तो भाई और बहनों, ये जब भावना आती है, ये हमारे को एनलाइटनमेंट होने से, ज्ञान प्राप्ति से, हमारी अंतर चेतना की जागृति से ये आता है। और जब हम समस्त जीवों के अंदर आत्मतुल्यवत देखने लग जाते हैं, तब तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है कि सभी जीवों में एक सा ही जो है, हमें तो आत्मतुल्यवत रहना चाहिए, और हमें इस कुदरत के कानून को पालन करना चाहिए। सनातन सत्य है, वो कुदरत के कानून पर आधारित है। वो ये कहता है, कुदरत की हमने परिभाषा दी, और ये 6 कुदरत के द्रव्य जो है जब कभी फंक्शन करते हैं, जब कभी भी अवस्था रूप में बदलते हैं, तो उसको कुदरती रचना कहते हैं। यानी कि आप कुदरती रचना देखोगे तो आप किसी जीव को कष्ट नहीं दोगे, क्योंकि सभी जीवों को पालने वाली कुदरत है, और अपने कर्मों के अधीन, वो कुदरती रचना के अधीन जो है बदलते रहते हैं। रचना बदलती है और उनका जो है उदय प्रारब्ध बदलता है। तो हर क्षण जो है, हर वस्तु इस जो ब्रह्मांड में बदलती रहती है, तो वो भी बदलते रहते हैं। कुदरती रचना मानना एक साधना है, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग है। और कुदरती रचना न देखना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन। अब निर्भर आप पे रहता है कि आपको शाश्वत सुख चाहिए या आपको भव भ्रमण चाहिए। आपको भव भ्रमण चाहिए तो आप कुदरत के कानून को तोड़ो, उससे आपका जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन यानी अज्ञान आपका बढ़ता रहेगा, भारी होता रहेगा, और भव भवान्तर में आप दुख भुगतते रहोगे। देखिए, जन्म और मरण बहुत बड़े दुख के कारण है। माँ की पेट में 9 महीने बच्चा जो है जब उल्टा लटकता है, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इतनी गर्मी महसूस हो रही है, माँ का लहू पी रहा हूँ, वो खट्टा है, और उसके बाद कितनी गंदगी है, कितनी बदबू है, कृपया मुझे बाहर निकालो। तो 9 महीने पूरे होने पर जब वो बाहर आता है, तो इस संसार रूपी माया के साथ जुड़ कर के वैसा ही बन जाता है। तो
माया से हमको प्रभावित नहीं होना है। हमें तो हर क्षण हर वस्तु को कुदरती रचना रूप में देखते जाना है। जितना जितना कुदरती रचना देखेंगे उतना उतना हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पुष्ट होता रहेगा और अज्ञान इरेज होता रहेगा। और ये देखिए आप, मृत्यु व्यक्ति की देखिए, जो जन्मा है वो अवश्य ही मरेगा, कोई व्यक्ति अमर नहीं है। तो व्यक्ति जब मरता है तो आप देखिए कितना दर्द होता है। आपने कभी बेलाडोना की पट्टी जो है आपने जहाँ पे दर्द है वहाँ लगाई होगी, तो जब दर्द मिट जाता है उस पट्टी को आप हटाते हैं तो वो कई रोम से चिपक जाती है। तो पट्टी के साथ में रोम जो है ना, एक साथ खींचते हो तो रोम दुखने लग जाते हैं और कहीं पर तो वहाँ पर फाले फोड़ा भी निकल आते हैं। तो हमारी आत्मा जो है जिस शरीर को छोड़ करके दूसरे जरी शरीर में जाना है, क्यों उसका आयुष्य खत्म हो गया तो अज्ञान साथ जाता है, तेजस शरीर साथ जाता है और वो आत्मा है अपने अज्ञान रूपी समस्त परमाणुओं को खींचती है। तो व्यक्ति को इतना दुख होता है कि जैसे मर गया, और वो उसके साथ मर भी जाता है। बहुत कष्ट पीड़ा भुगत करके वो मरता है और तब वो आत्मा निकलती है। सीधी आत्मा इस शरीर से नहीं निकलती। उसको अनुभव होता है मरने वाले व्यक्ति को कि मरते समय जो है सारे परमाणु खींचे जाते हैं तो बहुत बड़ा दर्द होता है। तो देखिए, जन्मना भी दुखदायक, मरना भी दुखदायक। हम हर बार कितने बार अनादि अनंत काल से जन्मते आए, मृत्यु करते आए हैं। तो हम मनुष्य जन्म में आए हैं, तब हमको ये दृष्टि विज्ञान मिला है। वो दृष्टि विज्ञान ये कहता है कि केंद्र में आत्मा को रख करके हर क्षण जो है आप कुदरती रचना देखते रहो, तो आपके केंद्र में ईश्वर विराजमान है। उसकी उपस्थिति से जो है आपका कुदरती रचना देखने से कुदरत के कानून का पालन होगा। कुदरत के कानून का पालन हो गया तो निश्चित तौर से अज्ञान इरेज होगा और आपका जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, जिससे आपको शाश्वत सुख मिलने वाला है, वो वृद्धिंगत होता रहेगा। यानी कि आपकी जागृति बढ़ती रहेगी। ये जागृति बढ़ते बढ़ते जब 100% पर पहुंच जाती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि सारा अज्ञान समाप्त और आपका जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन 360 डिग्री का होता है। ये सब चीज़ें एक साथ होती है कि आपकी जो प्रीति थी 100% पे पहुंच गई, आपकी जागृति 100% पे पहुंच गई और स्थिर हो गई। वहाँ इस स्टेबल होने के साथ मतलब आप जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की आपको केवल दर्शन की स्थिति आ गई है और अज्ञान आपका पूरा समाप्त हो गया। इसका मतलब आपका कर्म शरीर समाप्त, अज्ञान समाप्त, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त और जो आपका मन समाप्त, और आपको केवल दर्शन की प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य पर आप पहुंच जाते हो और अगले जन्म में वही केवल दर्शन आपको परिणाम स्वरूप केवल जो है ज्ञान दिला करके और आपको सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाएगा। तो भाइयों और बहनों, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये हमारे केंद्र में आत्मा है। तो ये भी हमको दूसरे जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे 3 तरह के धर्म होते हैं। एक तो होता है हमारा जो है वो परस्परोग्रो जीवानाम सामाजिक जीवन होता है, जिसमें हमें गिव एंड टेक दोनों होना चाहिए। हमें पर्यावरण को सारा लेना ही लेना नहीं है, कुछ देना भी है। तो ये हमारा सामाजिक धर्म है। दूसरा हमारा कुल धर्म, जिसमें हम जन्मे हैं, वो पुण्य पाप से आधारित होते हैं। शुभ कर्म करते हैं तो हमको शुभ गति मनुष्य या जो है हमको देव गति मिलती है। तो वो भी एक तरह का संसार हमको घुमाती रहती है। और जब हम जो है सनातन सत्य के पलड़े में आते हैं तो हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति
होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ये कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है। और हम हर क्षण जो है ये अनुभूति करते रहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी हर क्षण कुदरती रचना देखते रहते हो। इसका मतलब परहित आप हर क्षण कर रहे हो। कुदरत में तो समस्त जीव आते हैं, उन समस्त जीवों का जो है उदय प्रारब्ध है, उसको आप भी कुदरती रचना के रूप में देख रहे हो। तो भाई और बहनों, निष्कर्ष की बात यह है कि हम परहित सरिस धर्म करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब हम परहित में ध्यान दें, किसी को दुख न दें और आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।